हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा के बारे में। इससे पहले जब हम सैम्पलिंग या सैम्पलिंग टेक्निक या सैम्पल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पर सिंपल हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट डिस्कस किया था वो डाटा था। हम बार बार यही कह रहे थे कि जब पॉपुलेशन जो हो वो वाइडली स्प्रेड हो, पॉपुलेशन जो हो वो ज़्यादा हो, पॉपुलेशन की जो जो आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा वाइडली वो स्प्रेड हो जियोग्राफिकली, तो फिर ये मुश्किल होता है कि आप हर बंदे से इंफॉर्मेशन ले लें या अपनी रिसर्च के बारे में हर बंदे से डेटा कलेक्ट कर ले। सही है। तो इसलिए हम सैंपल बनाते हैं। सैंपल किस लिए बनाते हैं कि भाई हम आसानी से डेटा कलेक्ट करें, हम उस पॉपुलेशन का एक ऐसा ग्रुप बनाए जो ग्रुप उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर ले करेक्टरिस्टिकली। करेक्टरिस्टिकली का सिंपल मतलब ये होता है कि जो करेक्टरिस्टिक उस पॉपुलेशन की है, जिस तरह एज ग्रुप हो गया, जिस तरह एथनिसिटी हो गई, जिस तरह आप कह सकते हैं कि रेस हो गया, जिस तरह उनके सोशल क्लास होती है, जिस तरह इकोनॉमिकल क्लास होती है, तो जिस तरह उनकी एजुकेशनल स्टेटस होती है, लिटरेसी रेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन, जिस तरह आप KDA की पॉपुलेशन ले ले और वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है पूरे पॉपुलेशन में वो 50% है, और जो बंदे आप सेलेक्ट करते हैं सैंपल में या जो इंडिविजुअल आप सेलेक्ट करते हैं वो आपने लिटरेसी रेट उनका 80% वाला आपने वो सेलेक्ट किए पार्टिसिपेंट। तो इस तरह नहीं होता। आप एग्जैक्टली ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसमें उस पॉपुलेशन की पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो, जो वो क्लियरली वो क्या कर ले, वो रिप्रेजेंट कर ले। सही है। तो डेटा फिर क्या होता है, या सैंपल और डेटा का क्या रिलेशनशिप है, और डेटा को हम किस तरह आप कह सकते हैं कि हम वो डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च। सही है। तो डेटा सिंपली वो इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। इसको हम इंफॉर्मेशन वैसे कहते नहीं है, लेकिन आप जनरली आप उसको वो डिटेल्स कह ले, वो पॉइंट्स कह ले, वो इंफॉर्मेशन कह ले जो आप सैंपल से कलेक्ट करते हैं। कहाँ से कलेक्ट करते हैं? सैंपल से कलेक्ट करते हैं। और वो इंफॉर्मेशन आपकी रिसर्च क्वेश्चन के बारे में हो या रिसर्च के बारे में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिसर्च जो है वो ओबेसिटी पे है। सही है। और आपने कोहार्ट में एक सैंपल बना लिया, 200 जो पार्टिसिपेंट है आपने वो इंक्लूड कर लिया रैंडमली। तो अब आप 200 पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे और उनसे डिटेल्स लेंगे। डिटेल्स किस तरह होनी चाहिए? डिटेल्स वो होनी चाहिए जो आपकी रिसर्च से रिलेट करती है, आपके टॉपिक से रिलेट करती है। जब आप ओबेसिटी है तो सबसे पहले आप उनसे उनकी एज पूछ सकते हैं, उनकी जो ईटिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो पूछ सकते हैं, ईटिंग बिहेवियर पूछ सकते हैं, फूड पूछ सकते हैं जो वो कंज्यूम करते हैं, और कोई मेटाबॉलिक उनको डिजीज़ हो उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनके एक्सरसाइज पैटर्न के बारे में पूछ सकते हैं, उनके सोशल क्लास के बारे में पूछ सकते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछ सकते हैं, उनके एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है ये रिसर्च में हेल्पफुल होती है। ये आपको पैटर्न बताती है कि ये ओबेसिटी जो है उसकी जो बेसिक रीज़न है वो क्या है। सही है। तो इसी तरह जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं भाई? डेटा कलेक्ट करते हैं किससे? सैंपल से। और वो डेटा किस बारे में होगा? वो डेटा जो है वो आपके रिसर्च टॉपिक के बारे में होगा। सही है। तो इसी को हम कहते हैं डेटा के डेटा रिसर्च में क्या होता है। इट्स सम सॉर्ट ऑफ रफ इन्फॉर्मेशन या रॉ इन्फॉर्मेशन ये होती है। इसको आपने अरेंज नहीं किया होता है। ये एक इर्रेगुलर आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन होती है जो आप क्या कर लेते हैं, आप पॉपुलेशन या सैंपल से कलेक्ट करते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपकी रिसर्च के बारे में होती है। डेटा हमारे पास एक उसमें प्राइमरी डेटा होती है, एक सेकेंडरी डेटा होती है। ये दोनों बहुत इजी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। प्राइमरी डेटा का सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप डेटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं एज अ रिसर्चर और फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। सही है। मतलब कि ये वाला डेटा किसी के पास पहले मौजूद नहीं है। एक तो ये आप सेल्फ कलेक्ट कर रहे हैं, समझ में आई बात। और दूसरा ये है कि ये आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह के डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। कि ये अब न्यूली जनरेटेड डेटा आ गई, न्यूली जनरेटेड डेटा आ गई। इससे पहले ये डेटा किसी के पास नहीं थी, और अगर किसी के पास थी भी तो इस शेप में नहीं थी, मेरे लिए रिसर्च में यूजिबल नहीं थी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने एक खुद प्राइमरी डेटा कलेक्ट की, फ्रेश डेटा कलेक्ट की, न्यू डेटा कलेक्ट की। मैंने खुद कलेक्ट की, सेल्फ कलेक्शन। और इससे पहले ये डेटा किसी के पास थी नहीं या किसी ने कलेक्ट नहीं की थी। और अगर किसी ने कलेक्ट की थी तो मेरे यूज़ में ये नहीं आ रही थी, या जिस तरह मैं इसको यूज़ करना चाह रहा था वो मेरी रिसर्च में फिट नहीं हो रही थी। सही है। तो इसी तरह आप क्या कर लेते हैं, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा, जब आप उसको खुद कलेक्ट कर लेते हैं और फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर लेते हैं।
इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, आप एड्स पे रिसर्च कर रहे हैं, HIV के स्प्रेड या फ्रिक्वेंसी या बर्डन पे रिसर्च कर रहे हैं, प्रेवेलेंस पे रिसर्च कर रहे हैं, और आप सीधे जो डेटा है वो HIV के जो अफेक्टेड पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे खुद कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब ये होता है सिंपली कि ये डेटा जो है ये ऑलरेडी मौजूद है किसी इदारे के पास, सही है, ऑलरेडी ये कलेक्टेड है, ये किसी ने कलेक्ट किया पहले और ये रिटन फॉर्म में मौजूद है और ये आपकी रिसर्च से रिलेट करती है, आप इसको अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं उससे परमिशन लेके, उस इदारे से परमिशन लेके। तो इस तरह के डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। इसका मतलब ये होता है जिस तरह आपने OPD में या आपने OPD में फॉर एग्जांपल रिसर्च करनी है कि कोहार्ट में कौन से डिजीज़ के पेशेंट जो है वो लास्ट 1 ईयर में उसने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया है DHQ हॉस्पिटल कोहार्ट, सही है, फॉर एग्जांपल आप इसी तरह करते हैं। तो आपके पास वैसे रजिस्टर तो मौजूद है जो ऑलरेडी रिटर्न मौजूद है, जो रिकॉर्ड कंप्यूटर में रिकॉर्ड मौजूद है, लैब्स में उन लोगों के रिकॉर्ड मौजूद है। तो जब आप वहाँ से हॉस्पिटल रिकॉर्ड, इसको सिंपली कहते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से डेटा लेते हैं अपने रिसर्च के लिए, तो इसी तरह डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी का मतलब ये होता है ये आपने कलेक्ट नहीं किया, ये पहले से मौजूद है, रिटन फॉर्म में मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट फॉर्म में मौजूद है, किसी भी फॉर्म में ये मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये मौजूद है, जिस तरह EMR के रिकॉर्ड्स होते हैं, सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो वो सारी डेटा जो ऑलरेडी किसी इदारे के पास मौजूद है और आप वो क्या कर रहे हैं, वो आपने वो कलेक्ट करना है या आपने रिसर्च में यूज़ करना है। इसकी एक और एग्जांपल भी हो सकती है जब आपकी रिसर्च सिंपली ऐसे आप लास्ट 1 ईयर में ये रिसर्च करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि कोहार्ट या डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में जो इंसिडेंट्स हुए हैं या जो मोर्टेलिटीज़ हुई है, मोबिलिटीज़ हुई है, जो डिजीज़ हुए हैं या जो डेथ हुए हैं, सही है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट, तो वो किस एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज़्यादा, किस टाइप ऑफ एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो डेथ हुई है। फॉर एग्जांपल फायर की वजह से हुई है, RTA हुई है, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है, फॉल फ्रॉम हाइट हुई है, सही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है, वो ड्राउनिंग की वजह से हुई है वाटर में या रिवर में। तो आप कहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, आप रेस्क्यू 112 के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं पेशेंट के वो मुझे दे दे, मैं लास्ट 1 ईयर में ये रिसर्च करना चाहता हूँ। तो इसी तरह सेकेंडरी डेटा का मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी किसी इदारे के पास मौजूद होते हैं। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट टाइम फ्रेश आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, सोर्स क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिस तरीके के थ्रू मैं जो हो वो डेटा कलेक्ट कर लूँ। तो एक तो डेटा के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, सही है। तो प्राइमरी डेटा जो होती है उसके लिए सबसे पहले जो सोर्स है वो पॉपुलेशन होगा या सैंपल होगा। क्या होगा, पॉपुलेशन या सैंपल। आप पॉपुलेशन में जाएंगे, सही है, आप सैंपल में जाएंगे और आप वहाँ से जब डेटा कलेक्ट कर ले तो ये आप क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास वो है सोर्स है जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक ऐसा सोर्स जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सही है। तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा के लिए क्वेश्चनेयर। प्राइमरी डेटा के लिए क्या हो सकता है, क्वेश्चनेयर हो सकता है या शेड्यूल या एक शेड्यूल या जो भी है, वो 2 चीज़ें जो इसके लिए हो सकती हैं, एक क्वेश्चनेयर एक शेड्यूल, सही है। इसमें फ़र्क क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस सोर्स से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी, वो तो या पॉपुलेशन होगा या सैंपल होगा। समझ में आई बात। पहली बात, जिस सोर्स के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हैं, जिस टूल के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हैं, इसको आप सिंपल टूल कह सकते हैं, तो वो टूल जो होगा वो क्वेश्चनेयर होगा। क्या होगा, क्वेश्चनेयर होगा। आगे इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। सेकेंडरी डेटा के जो सोर्सेज होते हैं, या तो वो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं या जिस भी इदारे से आप क्या कर रहे हैं आप वो कलेक्ट कर सकते हैं डेटा। ये आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च किस इदारे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लिंक है। फॉर एग्जांपल आप ये रिसर्च करना चाहते हैं कि पिछले 4 साल में बैचलर में या जो एलाइड हेल्थ साइंसेज है उसमें सबसे ज़्यादा किस फील्ड में स्टूडेंट्स ने एडमिशन की है, KMU में या KMU IHS कोहार्ट में। तो आप आते हैं ऑफिस स्टूडेंट अफेयर सेक्शन, वहाँ पर आपको हम रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, फाइल्स प्रोवाइड करते हैं हर बैच की, हर क्लास की, कि कौन से फील्ड में या कौन से डिपार्टमेंट में हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा आए हैं। तो सोर्स हो गया KMU IHS कोहार्ट, सही है। इसका सिंपल मतलब ये होता है सेकेंडरी डेटा का कि जिस इदारे के साथ आपका डेटा रिलेट होता है उसी इदारे से आप सोर्सेज कलेक्ट, वो उसको आप इसे सोर्स यूज़ कर सकते हैं डेटा के लिए। जिस तरह मैंने आपको रेस्क्यू की एग्जांपल दी, जिस तरह मैंने आपको KMU IHS कोहार्ट की एग्जांपल दी, जिस तरह मैंने आपको हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की एग्जांपल दी कि आप वहाँ से OPD के जो पेशेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स, उनके रजिस्टर चेक कर सकते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपली सोर्सेज होती हैं जहाँ से आप या जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद ज़रा सा
ये डिस्कस कर ले कि प्राइमरी डेटा के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स, समझ में आई बात? एक रिटन पेज हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। इसमें आपके रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? क्वेश्चंस लिखे होते हैं। आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना क्वेश्चनेयर जो है वो शेयर कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उसमें क्वेश्चंस, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लिख लेते हैं, खुद डिज़ाइन कर लेते हैं। क्वेश्चनर के डिज़ाइन के आपके पास वो मौजूद है, स्टैंडर्ड्स मौजूद है कि आपने क्वेश्चनर को किस तरह डिज़ाइन करना है। तो उसमें 10, 15 या 20 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपने रिसर्च से रिलेटेड, और उनमें आप फिर क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप सबसे पहले डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, तो डेमोग्राफिक में एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है, सही है, ये सारे। फिर आप उसमें फाइनेंशियल स्टेटस भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसमें हैबिट्स लिख सकते हैं। उसमें जिस तरह अगर आप ओबेसिटी के बारे में कर रहे हैं तो उसके ईटिंग बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके फूड्स के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, सही है, उसके जो ड्रग वो कंज्यूम कर रहा है, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ उसके, तो ये सारे क्वेश्चन आप उसमें लिख लेते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सही है। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को आप क्वेश्चनेयर देंगे वो उसमें खुद आंसर लिख सकता है छोटा सा। जिस तरह हम आपको ओएसपी में पेपर दे देते हैं और क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें 4 लाइन होती है आंसर शीट में, और उसे 4 लाइन में अपना आंसर देना होता है, सही है। तो इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें आप अपने राय दे सकते हैं। क्लोज का मतलब ये होता है कि आप उसमें जो ऑलरेडी ऑप्शन होते हैं वही आप सेलेक्ट करते हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज एंडेड। उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ले सकते, जो अवेलेबल ऑप्शन होते हैं उनमें आपने सेलेक्ट करना होता है। तो क्वेश्चनर में ओपन एंडेड भी हो सकता है और क्लोज एंडेड भी हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आप उसमें डाल सकते हैं। शेड्यूल का सिंपल मतलब ये होता है कि हर बंदा जो होता है वो लिटरेट नहीं होता। जिस बंदे से आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी हो सकता है कि उसकी तालीम ना हो, वो एजुकेटेड ना हो, आपको उस क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकता, उसको वो क्वेश्चनर समझ भी नहीं आता, सही है, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा नहीं हो तो उसको इंग्लिश कैसे समझ आएगी। तो शेड्यूल का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे बंदे से उसके बिहाफ पे इसको हम कहते हैं इनरोमेटर। एक बंदा है, वो जिस बंदे से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर सुन रहे हैं और ख़ुद मार्क कर रहा है। इसकी मतलब तर्जुमानी की तरह होता है कि आप एक ऐसे बंदे को हायर करते हैं कि जिस बंदे की तालीम न हो उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चनर फिल कर ले, सही है। उस क्वेश्चनर को हम शेड्यूल पर कहते हैं सिंपली, सही है। वो आप फिल कर ले और उससे पूछ के आप फिल कर लें, तो इसको हम कहते हैं शेड्यूल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनर का मतलब ये होता है कि ये पार्टिसिपेंट खुद फिल करता है। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट के लिए कोई और बंदा इसको फिल करता है, लेकिन पार्टिसिपेंट से हर क्वेश्चन का आंसर पूछ के उसके लोकल लैंग्वेज में, सही है, जिस तरह तर्जुमानी होती है। इसके बाद डेटा को हम थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं डिस्क्रिप्टिव में और न्यूमेरिकल में। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो डेटा होती है वो एट्रीब्यूट्स में होती है। एट्रीब्यूट्स का सिंपल मतलब ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक में होती है। जिस तरह मेल एक कैरेक्टरिस्टिक है, जेंडर, सही है। जिस तरह सोशल क्लास एक कैरेक्टरिस्टिक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सही है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि लिटरेसी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई लिटरेट, इलिटरेट, समझ में आई बात। इस तरह आप कह सकते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाते हैं जिसको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है जिसको वर्डिंग की ज़रूरत होती है या वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो हम फिर डेटा को जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन में डालते हैं कि जहाँ पर हम जेंडर, रिलीजन, एक है ऑक्यूपेशन, तो इसको हम नंबर्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को सिंपली हम कहते हैं एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन, जिसमें हम कहते हैं कि मेल इतने हमारे पास आ गए, फीमेल हमारे पास इतने आ गए, सही है। साथ साथ में ऑक्यूपेशन में बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल इतने आ गए, लिटरेट में इलिटरेट की परसेंटेज ये, लिटरेट की परसेंटेज ये है। तो इसी तरह जब हम इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। न्यूमेरिकल की क्लासिफिकेशन आसान में वही है जिस तरह आप उनको नंबर्स में क्लासिफाई करते हैं। जिस तरह आपके पास नंबर वाली चीज़ें जो है वो वेट हो गई एक पेशेंट की या एक पार्टिसिपेंट की, उसकी हाइट हो गई, सही है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दी कि जहाँ पर आप उसको स्पेसिफिकली नंबर्स से डिफ़ाइन कर सकते हैं, सही है। तो मेल जो है वो तो नंबर से डिफ़ाइन नहीं होता, लेकिन वेट नंबर से डिफ़ाइन होता है, समझ में। ऑक्यूपेशन तो है वो नंबर से डिफ़ाइन नहीं होता, लेकिन हाइट जो है वो नंबर से डिफ़ाइन होता है। तो जब आप डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या क्लासीफाई करते हैं वर्ड्स में या वर्डिंग में, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और जब खास करके डेटा जो हमारे पास पार्टिसिपेंट से आती है उसको हम न्यूमेरिकल में क्लासीफाई करते हैं, तो सिंपली हम इसको कहते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी डेटा के बारे में।
और जब हम प्रॉपर जो रिसर्च प्रोसेस हम कैरी करेंगे या आगे जाएंगे तो इसकी फ़र्दर भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे।